वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, जब से साबर भाई की शादी हुई तब से वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार और मोहतरम तस्वर करने लगे थे। बात बात पर बरम कुंवारे कजन्स की क्लास लेना और रोब जड़ना अपना अवालीन फर्ज समझने लगे थे। खैर हुआ कुछ यूं, हम सब कुर्बानी का जानवर लेने मंडी पहुंचे। जानवर पसंद आने पर रेट की बात करते हुए अगर कोई कुंवारा बीच में बोलने की हिम्मत करता तो साबर भाई उसको खरी खरी सुनाने में देर नहीं लगाते। जैसे अपनी चूंच बांध रख, तू ज्यादा सियाना में, जितनी अकल होवे उतनी गाल कर, वगैरह वगैरह। अल्लाह अल्लाह करके एक बैल ले लिया और हमेशा की तरह साबर भाई ने रोब जमाते हुए रस्सी अपने हाथ में ले ली और हम सब घर की तरफ चल पड़े। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, जब हम बाजार से गुजर रहे थे कुछ आवारा कुत्ते भौंकते हुए बैल की जानब बढ़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूं ही वो थोड़ा पास आए, बैल जो चल रहा था दौड़ा और साबर भाई पर चढ़ दौड़ा जो उसकी रस्सी थामे हुए थे। बेचारे साबर भाई बैल की टांगों के बीच फुटबॉल की तरह घूम रहे थे। 2-3 कलाबाजियां खाने के बाद उठे, बैल को भागते हुए देखा और बैल की मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। हम कजन्स ने भागकर साबर भाई को पकड़ा। उनके हवास दुरुस्त हुए तो हमने अर्ज की, साबर भाई बैल भाग गया है, चलो उसको पकड़ते हैं। तब साबर साहब ने बैल को काफ़ी गालियां देने के बाद फरमाया, मेरे वालों जन्नम विच जावे, मैं घर चला। खैर हमने कुछ राहगीरों की मदद से बैल को पकड़ा और इस बार रस्सी हम कुंवारे कजन्स में एक के हाथ में थी। घर पहुंचकर भाभी को साबर भाई के साथ पेश आने वाले हादसे का बताया तो वो फौरन उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई और जख्मों पर दवाई लगाई। उसके बाद कई दिनों तक साबर भाई को गर्म रेत से टकोर करते हुए देखा गया। मेरे ख्याल में ब्याह करवा के बंदा सियाना होवे या ना होवे, उन जख्मों पर भी मरहम आसानी से लग जाती है जिनको देख पाना भी मुश्किल होता है।